देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। अमावस्या की अंधेरी रात, गंगा नदी का सुनसान किनारा और एक अघोरी जो शक्ति के लिए ऐसी साधना करता है जिसे कभी पूरा नहीं करना चाहिए था। 3 साल तक हर अमावस्या को एक रहस्यमयी अत्यंत सुंदर स्त्री वहां दिखाई देती रही, पर वह देवी नहीं थी, वह अधूरी साधना का परिणाम थी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक इंसान को यक्षिणी बना दिया? सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खुलासा ही सबसे डरावना है। अमावस्या की वह रात किसी सामान्य अंधेरे जैसी नहीं थी। वह ऐसा अंधेरा था जो आंखों के बाहर नहीं भीतर उतर जाता है। गंगा नदी का जल उस रात अस्वाभाविक रूप से स्थिर था, जैसे उसकी धारा भी किसी अदृश्य भय से जकड़ी हो। किनारे पर फैला पुराना, लगभग भुला दिया गया शमशान, जहां टूटी चिताएं, अधजली लकड़ियां और राख में दबे अस्थियों के टुकड़े अब भी बीती मौतों की गवाही देते थे। वहीं रहता था अघोरी भैरवनाथ। उसका शरीर सदैव भस्म से लिपटा रहता, जटाएं कमर तक झूलती, आंखें भीतर धसी हुई, पर उनमें एक खतरनाक चमक थी, शक्ति पाने की भूख थी। लोग कहते थे कि वह कभी वाराणसी के तांत्रिक अखाड़े से जुड़ा हुआ था, पर वहां की सीमाएं उसके लिए छोटी पड़ गईं। उसे साधना नहीं, सिद्धि चाहिए थी, वह भी किसी कीमत पर। 3 वर्ष पहले एक तूफानी अमावस्या को उसने एक गुप्त अनुष्ठान शुरू किया था। ऐसी साधना जिसमें एक स्त्री की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि स्त्री ऊर्जा को वह द्वार समझता था। उस रात उसके साथ थी कामाक्षी, एक भोली शिष्या जिसने उसे गुरुदेव और भाग्य सब कुछ मान लिया था। शमशान में जब मंत्र गूंजे, हवा अचानक थम गई। चिता की बुझी राख हवा में स्थिर हो गई। दूर कहीं सियार रोने लगे और गंगा का जल जैसे उल्टा बहने का भरम देने लगा। जैसे जैसे अनुष्ठान अंतिम चरण में पहुंचा, भैरवनाथ के भीतर लालच उभर आया। अगर यह शक्ति मुझे आत्माओं पर पूर्ण नियंत्रण दे दे, अगर मैं मृत्यु को आदेश दे सकूं, बस उसी क्षण मंत्र की लय टूट गई। कामाक्षी की सांस अटक गई। उसकी आंखें खुली, पर उनमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ धुंधली सफेदी थी। उसके होंठों पर एक अस्वाभाविक मुस्कान आई और अगले ही पल उसका शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। भैरवनाथ का हृदय कांप उठा। वह शक्ति जो वह बुला रहा था उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। भय और बदनामी के डर से उसने अधूरी साधना रोक दी और कामाक्षी के शरीर को अधजली चिता में धकेल दिया, सोचते हुए कि राख सब ढक देगी। लेकिन राख कभी सच को नहीं छिपाती, वह उसे दबाकर सुलगाती रहती है। पहली अमावस्या को वह दिखाई दी। गंगा किनारे खड़ी एक
अद्भुत सुंदर स्त्री जिसकी त्वचा चांदनी जैसी उजली, बाल काले बादलों की तरह लहराते थे, पैरों में घुंघरू की बेहद धीमी ध्वनि पर उसके पांव जमीन को नहीं छूते थे। दूसरी अमावस्या को वह और पास आई और तीसरी पर उसने उसका नाम लिया, भैरवनाथ। उस स्वर में ना प्रेम था ना क्रोध, केवल प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शमशान बदलने लगा। रात के तीसरे पहर पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। राख से जले हाथ बाहर निकलते दिखते और गंगा के पानी में किसी स्त्री का प्रतिबिंब दिखाई देता था जो किनारे पर खड़ी नहीं होती थी। एक रात जब बिजली बिना बादलों के चमकी, वह उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया और अधर में छोड़ दिया, उसने कहा। भैरवनाथ ने भस्म रेखा खींची, मंत्र फूंका, पर इस बार रेखाएं स्वयं मिटने लगी। जमीन फट गई। राख के नीचे से पतली जली हुई हड्डियां बाहर आईं। उनके बीच टूटी हुई चूड़ी चमकी, वही चूड़ी जो कामाक्षी ने पहनी थी। अचानक पूरा शमशान 3 साल पीछे लौट गया। वही रात, वही मंत्र, वही क्षण जब उसने भय में आकर उसे चिता में धकेल दिया था। तभी यक्षिणी की आवाज हर दिशा से गूंजी, तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया। उसका सुंदर चेहरा पिघलने लगा। आधा चेहरा जला हुआ था। त्वचा के नीचे अंगारे सुलगते हुए, आंखों से काला पदार्थ बहता हुआ दिख रहा था, जैसे गंगा का जल अब उसकी आंखों से रिस रहा हो। ना मैं देवी बनी, ना मुक्त आत्मा, तुम्हारे लालच ने मुझे बंधन बना दिया। तभी शमशान की सभी चिताएं एक साथ भड़क उठी। हवा में जली देह की तीखी गंध फैल गई। गंगा का पानी रक्त सा लाल दिखने लगा। भैरवनाथ समझ गया यह कोई बाहरी प्रेत नहीं है, उसकी अधूरी साधना का परिणाम है। वह शक्ति जो पूरी ना होकर रह गई। अघोरी के भीतर पहली बार पश्चाताप जागा, सच्चा ना कि डर से उपजा। वह उसी चिता पर बैठ गया जहां कामाक्षी जली थी। इस बार उसने मंत्र बिना लालच, बिना नियंत्रण की चाह के, केवल स्वीकार के साथ दोहराया। दोष मेरा था, मुक्ति उसे मिले। अंतिम अक्षर पूरा होते ही आग ने उसे घेर लिया। उसकी चीख नहीं निकली, केवल राख उड़ती रही। यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी, अब ना सुंदर ना विकृत, बस शांत थी, जैसे किसी अधूरी गांठ को खोल दिया गया हो। एक तेज प्रकाश हुआ और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे, वहां अघोरी नहीं था, बस राख का ढेर था और उसके बीच आधी जली चूड़ी थी। कहते हैं उस रात के बाद वहां कोई यक्षिणी नहीं दिखी, पर जो साधक लालच लेकर उस घाट पर बैठता है, अमावस्या की रात उसे अब भी गंगा किनारे एक स्त्री दिखाई देती है, असहाय रूप से सुंदर, असंभव रूप से शांत, और वह बस इतना पूछती है, साधना पूरी करोगे या फिर मुझे अधूरा छोड़ दोगे? आज की कहानी में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।